हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजन सिलेक्शन में। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अब आपको यूपी पुलिस के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको विजन सिलेक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कराए जाएंगे, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा भाई। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और भारतीय इतिहास का परिचय कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको वर्दी चाहिए, आपको वर्दी चाहिए। तो मैं अमित कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म विजन सिलेक्शन में। तो भारतीय इतिहास, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, आज की क्लास है भारतीय इतिहास का परिचय। अब यहीं पर देखो लिखा हुआ है कि संघर्ष भाई करना है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता है। आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपके सफलता के और करीब लाता है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको आपकी सफलता के बहुत ही नजदीक लाता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इतिहास की क्लास आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं सभी लोग? तो बताइए भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी भारतीय इतिहास। किसकी बात करेंगे हम लोग आज? भारतीय इतिहास की बात करेंगे, और बहुत ही एक कह सकते हैं नए अंदाज में। भारतीय इतिहास एक नया अंदाज होगा, सीखने का तरीका नया होगा, और वादा है आपसे कि आपकी हड्डियों में इतिहास दौड़ेगी। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होगे तो क्वेश्चन आपसे दूर भागेगा कि इससे बच लें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका आप गलत होने वाला नहीं है। भारतीय इतिहास, इतिहास अब आपके हड्डियों में, और हड्डियों के अंदर होता जो भी अस्थि मज्जा, और जब अस्थि मज्जा में आपकी इतिहास होगी तो समझ लो एग्जाम आपकी मुट्ठी में। तो भारतीय इतिहास, इतिहास जो है ये पूरे विश्व का होता है, हर जगह का इतिहास है। तो हम लोग केवल पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, क्योंकि हमारे में क्वेश्चन कहां से आएंगे? भारतीय इतिहास से आएंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान से हम इनको 3 पार्ट को अलग अलग बांट के पढ़ेंगे, और एकदम नए अंदाज में नए तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लास में ही याद होनी चाहिए। और आप जितने भी लोग, हमारे प्यारे साथी भाई बहन जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, वो कृपया ध्यान से इस क्लास को सुने और कॉपी पेन लेकर बैठे, उनको नोट भी करते चले। तो भारतीय इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री है, आप देखिए यहां पर हम सबसे पहले एक बात समझते हो, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास क्या है। अब देखिए बातें कम करते हुए सीधा मुद्दे की बात होगी। इतिहास किसे कहते हैं भाई? इतिहास का मतलब अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं। क्या? अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, अतीत में जो घटनाएं, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका अध्ययन, उनका अध्ययन करना, उनका अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। सभी दोस्त ध्यान से सुने, अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास। और इतिहास में देखिए आप लोग 2 वर्ड यहां पर दिख रहा है, इति और हास। तो इतिहास को हम इस प्रकार समझते हैं, इति माने होता है ऐसा ही। इति माने क्या होता है? ऐसा ही। हास का मतलब हुआ है घटित हुआ था, घटित हुआ था। तो कहने का मतलब यह हो सकता है, इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें, इसका हम शाब्दिक अर्थ यदि निकालें, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो यही होगा कि ऐसा ही हुआ था। क्या? ऐसा ही हुआ था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। दिमाग में बिल्कुल इसकी इमेज डायग्राम बनाते हुए चलेंगे हम लोग।
और दिमाग में सारी चीजों को बैठाएंगे। बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि हड़बड़ाहट किसी चीज को सीखने में रुकावट उत्पन्न करती है भाई। तो ध्यान दो कि हड़बड़ाहट किसी भी चीज के सीखने में, अध्ययन करने में, उसको अपने दिमाग में बिठाने में क्या रुकावट पैदा करती है। तो बिल्कुल हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान से समझते हुए चलना है। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या कहते हैं? ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही घटित हुआ था। दूसरे शब्दों में हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपको बता दिया, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास। अब इसका कुछ क्रम हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ते हैं खूब, हम लोग जितने हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे साथी जितने भी, सबको पता है कि प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये कैसे पता चले कि ये इतिहास वास्तव में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही हुआ था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हमें मिल गई, कुछ चीजें हमें मिल गई साक्ष्य के तौर पर। अब जो साक्ष्य के तौर पर जो चीजें हमें मिल गई, तो उनसे हमने परीक्षण करके, पुरातत्व विभाग ने ये बताया ये चीज इतनी पुरानी है, या ये सिक्के इतने पुराने हैं, या ये अभिलेख कितने पुराने, इससे हमें उसके समय काल का पता लगता है। तो कुछ हम इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, हम आपके दिमाग में कुछ डायग्राम बिठाना चाहेंगे, जिससे आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, एक अवधारणा बने कि वास्तव में ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले बात करें तो हम लोग यहाँ पर लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व, 13.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कहने का मतलब ये कि लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व इतिहास की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद क्या होता है, देखिए भाई ध्यान से समझते चलेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किसकी? पृथ्वी की उत्पत्ति। अब पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति, अब पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति के मध्य में किनकी उत्पत्ति होगी, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। यहां पर मध्य में जलीय जीवों का विकास हुआ। किसका हुआ? जलीय जीवों का विकास। यहां पर हम कहेंगे जलीय जीवों का विकास। अभी हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो हमें इतिहास पढ़ना है वहां पर हम पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंचने के लिए हम अवधारणा, कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। जलीय जीवों का विकास हुआ, जलीय जीवों का विकास। क्योंकि यहां पर अभी चार्ल्स डार्विन नामक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जिक्र यहीं से करेंगे। चार्ल्स डार्विन, इनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके बाद क्या होता है, लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व, कितनी की बात हो रही? 40 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति। 40 लाख वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति? मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति हुई। 40 लाख वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति होती है? मानव की उत्पत्ति होती है। और जो मानव की उत्पत्ति हुई है, वो जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर यह पता लगाया गया है कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई थी? तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप। तो मानव की उत्पत्ति आपकी हो जाएगी कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप। मानव की उत्पत्ति कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। मानव की उत्पत्ति होती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में उत्पत्ति होती है। इसके बाद मानव का विकास होता है, मानव का विस्तार हो जाता है। मानव का विस्तार कहां कहां होता है ये हम देखेंगे। मानव का विस्तार, तो इसके बाद जो मानव का विस्तार होगा वो आपका
अफ्रीका में हो जाएगा, एशिया में हो जाएगा और यूरोप में हो जाएगा। कहाँ कहाँ विस्तार होता है? एशिया, यूरोप, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अब यहाँ पर जब मानव का विस्तार होता है तो जो चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है उसमें आपने देखा होगा होमो हैबिलस है, होमो इरेक्टस है, इसके बाद होमो सैपियंस मानव आता है, जो कि वर्तमान में जो मानव है, जो सबसे बुद्धिमान मानव है। देखिए होमो हैबिलस क्या था? होमो हैबिलस के बाद जैसे सबसे पहले मानव 4 पैरों पे चलता था, इसके बाद वो धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़ा होने लगा। पहले वो मांस ही खाता था, जब 2 पैरों पर खड़ा होने लगा उसे होमो इरेक्टस मानव कहते हैं, होमो इरेक्टस कहते हैं। जब वो 2 पैरों पर खड़ा होने लगा तो उसकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगी। इसी प्रकार से पहले असभ्य मानव होंगे जिनके अंदर सभ्यता नाम की चीज नहीं थी, और धीरे धीरे व्यक्ति जो मानव हुआ वो सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे मानव सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। अब यहीं से हम लोग बात करेंगे, यहीं से क्या होगा? अब मानव का विस्तार होने लगा। अब होने के बाद क्या हुआ? असभ्य मानव का विकास। किसका? असभ्य मानव का विकास। असभ्य मानव का विकास। इसके बाद मानव, किस मानव का विकास होता है? असभ्य मानव का विकास होता है। अब जब असभ्य मानव का विकास होता है तो ये कैसे थे, यहाँ देखते चलेंगे हम लोग। असभ्य मानव का जो विकास हुआ ये कैसे थे? अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी थे। पत्थरों का प्रयोग करते थे ये, पत्थरों का प्रयोग करके जानवरों को मार के खा जाते थे। ठीक। फिर धीरे धीरे क्या होता है? सभ्य मानव का विकास होने से पहले व्यक्ति, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद होता है ये क्रम हम आपके दिमाग में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव 2 पैरों पर, मानव ने 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया। मानव ने 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया। मानव ने 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया। इसके बाद क्या होता है? आग का आविष्कार होगा भाई। किसका होगा? आग का आविष्कार और पहिए का। आग का आविष्कार। ये आविष्कार नहीं थी, ये घटना थी। क्या थी? ये एक घटना थी, अपने आप हो गया था, किसी ने इसकी खोज नहीं की। ये अकस्मात पत्थर के रगड़ने से औजार बना रहे होंगे आदि मानव, तो जब वो रगड़ गए तो उससे क्या हुई? चिंगारी उत्पन्न हुई और उससे क्या हुई? आग लग गई जंगल में, वहां घास फूस वगैरह थी, आग लग गई। तो उससे उनको ये प्रतीत होने लगा कि पत्थर को यदि हम आपस में टकराते तो आग उत्पन्न होती है। हमने आपसे वादा किया है इतिहास आपकी हड्डियों में दौड़ेगी, बिल्कुल डीएनए में, आपके डीएनए में इतिहास होगी, आपके हड्डियों में इतिहास होगी। परीक्षा में जहां भी इतिहास का प्रश्न आएगा आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। आग का आविष्कार हुआ। इसके बाद पहिए का आविष्कार होता है। किसका? पहिए का। इसके बाद आपका हो गया पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार होने के बाद अब आप लोग ध्यान से समझिए, मनुष्य सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। ये स्थायी होने लगे। कैसे होने लगे? ये मानव स्थायी होने लगे। मानव ने, अब जब मानव ने किसी खोज कर ली, कृषि की खोज, मानव ने कृषि करना सीख लिया। मानव ने कृषि करना सीख लिया। अब जब कृषि करने लगे, कृषि करना सीख लिया, तो ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है, कृषि करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? स्थायी रहने लगेंगे। कैसे रहने लगेंगे? स्थायी रहने लगे। अब मानव क्या हो गया? मानव स्थायी हो गया। जब उसने कृषि करना सीख लिया तो मानव कैसा हो गया? मानव स्थायी हो गया। मानव स्थायी हो गया, बस्तियों में रहने लगा। किसमें? बस्तियों में रहने लगा। अभी इसका हम डिवीजन करके बताएंगे आपको, बिल्कुल भड़बड़ाओ ना, केवल बातों को सीखो, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब वादा कर दिया है तो निभाएंगे जरूर, टेंशन मत लेना। बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया, और जब व्यक्ति स्थायी रहने लगे, बस्तियों में रहने लगेंगे, रहना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ कर दिया। जब हमने आपसे कह दिया है कि आप केवल जितना हम यहां पर नोट करवाएं आपको, आप इसी सीक्वेंस में, इसी फॉर्म में आप अपना नोट्स तैयार करते चलिए।
जब आप इस प्रकार से आप अपना नोट्स तैयार करेंगे तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बनेगा और आगे की चीजें जो हम आपको बताएंगे वो आपको सारी समझ में भी आएंगे। ठीक है, मानव ने कृषि करना सीख लिया, स्थायी हो गया। अब यहीं से सीधी बात हम कहते हैं सभ्यता की ओर अग्रसर हो गया। मानव किसकी ओर अग्रसर हो गया? सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। अब मानव क्या होगा? मानव सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। सभ्यता की ओर बढ़ने लगा और आगे चलकर बढ़ने लगा। इतनी बातें होती हैं कि मानव सभ्य कैसे हुआ। धीरे धीरे, जैसे वहां पर हमने आपको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बताई है, वहां पर उन्होंने वर्णन किया है कि होमो हैबिलस जो था वो अस्थायी था, फिर इरेक्टस, होमो इरेक्टस मानव वो धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगा। इन बातों को ध्यान से बिल्कुल समझते हुए चलना, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। इतिहास डिवाइड करके बताएंगे। इसके बाद प्यारे साथियों आप देख लें, अगर हम इतिहास जानना चाहें, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, कहने का मतलब क्या इतिहास रटना चाहिए? क्या इतिहास रटना चाहिए? बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्या इतिहास रटना चाहिए? बताओ, क्या इतिहास रटना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतिहास में क्या होता है, तीन तरीके से हम इतिहास को पढ़ें तब हमें इतिहास समझ में आएगा। एक तो सबसे पहले हम उसकी क्या सुने, कहानी। सबसे पहले हम उसको कहानी के माध्यम से पढ़ें। दूसरी बात, उसमें क्या होगा, फिर अवधारणा बनाए अपनी, कि उसमें अवधारणा बनाए। अवधारणा बनाने के बाद मेरे दोस्त, मेरे भाई ध्यान सुना, अवधारणा बनाने के बाद इसमें आंकड़े, फैक्ट जो होते हैं, आंकड़ों को हम जोड़ दें। जो आंकड़े होते हैं उनको जोड़ दें। अब इस तरीके से जब हम पढ़ें इतिहास को, वास्तव में मेरा आपसे वादा है, जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे इस तरीके से आप जब पढ़ोगे, वास्तव में क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, सारी चीजें पता होंगी। इस तरीके से हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ने का यही तरीका है, पढ़ने का तरीका यही है। अब देखिए, इसके बाद हम ये कैसे माने कि ये घटनाएं पहले हुई थी, या इतिहास पढ़ने से क्या है मिलता है, इतिहास हम क्यों पढ़ें। दूसरी बात हम कर रहे हैं, हम इतिहास क्यों पढ़ें, या हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हमें क्या होगा, इससे सबसे पहली बात, अतीत में जो भी अच्छाइयां व बुराइयां हैं, अतीत में जो भी अच्छाई व बुराई हुई है, अच्छाई व बुराई हुई है, उनका विश्लेषण करके हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। कहने का मतलब है, जो इतिहास में कुरीतियां हुई हैं, जो गलत चीज हुए, उनको हम त्याग दें और अच्छाइयों को अपने अंदर समाहित करते हुए आगे चलें, तो जिससे हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। तो इतिहास पढ़ने का एक तो कारण ये हो गया। दूसरी बात, अगर हम यही करें, इतिहास से क्या होता है, हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। इतिहास से हमें या संस्कृति का पता चलता है। संस्कृति, इतिहास से मेरे दोस्त क्या हो रहा है, हमें संस्कृति का पता चलता है। संस्कृति का पता चलता है। इससे हमें यह पता होता है कि हमारे अतीत में क्या क्या होता रहा, इन सभी चीजों को हम इससे पता करते हैं। इतिहास, कोई भी शासक हो, कोई भी राजा हो,
बहुत जगह लिखा है कि किसी भी शासक को या किसी भी राजा को अपना अच्छा शासन चलाने के लिए प्रतिदिन अवश्य उसे इतिहास पढ़ना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमें इतिहास पता नहीं होगा तब तक हम वो चीज सोच नहीं सकते हैं। सपोज करो कि आपने सरकारी नौकरी कभी सुनी नहीं होती कि सरकारी नौकरी क्या होती है, तो आप क्यों तैयारी करते हैं? गलत कहा हो तो बताइए। क्योंकि हमें वो चीजें, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप कहाँ से होंगे? क्योंकि हमें इतिहास से ही सारी चीजें, हमसे पीछे क्या हो चुका है, उनमें हमें क्या सुधार करना चाहिए, इसीलिए तो हम इतिहास का, इसीलिए सब्जेक्ट में इतिहास रखी गई। ठीक है, हमें संस्कृति का पता चलता है। इतिहास से क्या होता है, हमें हमें अपने हमें अपने आप को सृजित करने का, सृजित हमें अपने आप को सृजित करने का, सृजित करने का अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव प्राप्त होता है। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। इतनी बात समझ में आई? बोलो यस। बताओ भाई, बोलो हाँ कि ना। इतनी बातें समझ में आई? हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिसके लिए हम इतिहास पढ़ते हैं, इसीलिए ये सिलेबस में रखा गया है। अब बात हम लोग करेंगे कि इतिहास को हम जाने कैसे। तो इतिहास को हम कैसे जाने, इसके लिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इतिहास जानने के स्रोत। सोर्स क्या है? इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत हैं वो आपके 2 प्रकार के हैं। ये आप लोगों ने खूब जाने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन हम एक बार आपको बताते हैं। इतिहास जानने के स्रोत, तो एक तो आपका कौन सा हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत। कौन सा? साहित्यिक स्रोत। और दूसरा कौन सा होगा? पुरातात्विक स्रोत। कौन सा होगा? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब ये मत समझना सर इतिहास पढ़ा रहे हैं कि लिखा रहे हैं। अभी लिखाने प्रारंभ भी नहीं किया। अभी तो हम आपके अंदर दिमाग में केवल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे, अभी केवल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। अब जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं, कहने का पर्पज ये है, साहित्यिक स्रोत अगर बात हम करें साहित्यिक स्रोत क्या है, तो यहां पर देखिए हम 2 लाइनों में बता देते हैं आपको। जब हमें लिखा हुआ मिल जाए, जब हमें लिखा हुआ मिल जाए, जब हमें लिखा हुआ मिल जाए, तो वो कैसे स्रोत होंगे? साहित्यिक स्रोत होंगे। और जब हमें लिखा हुआ ना मिले, जब हमें कोई वस्तु मिल जाए, जब हमें कोई वस्तु मिल जाए, जब हमें कोई वस्तु या साक्ष्य मिल जाए, या साक्ष्य मिल जाए, जब हमें कोई वस्तु या कोई साक्ष्य मिल जाए, तो वो क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत आपका होगा। साहित्यिक का मतलब साहित्य, जो कोई लिखा हुआ है। तो इनको हम किस किस प्रकार से पढ़ेंगे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। साहित्यिक स्रोत का मतलब है जब हमें कोई चीज लिखी हुई मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? साहित्यिक स्रोत कहेंगे। जब हमें रिटन फॉर्म में कोई चीज मिल जाए और तो वो हो जाएगा साहित्यिक। और जब हमें कोई वस्तु मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, कोई, जैसे अभी हम आगे आपको बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। तो आपको दिमाग में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो इतिहास जानने के स्रोत हैं वो 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 साहित्यिक और नंबर 2 आपका पुरातात्विक। बोलो बात क्लियर? हाँ कि ना? बताओ भाई, समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोत जो है, साहित्यिक स्रोत, अब जो साहित्यिक स्रोत है वो आपके कौन कौन से ध्यान दीजिए। अब देखो साहित्यिक स्रोत में आपका एक तो आपका जो है
धार्मिक हो जाएंगे, एक आपका कैसा हो जाएगा धार्मिक, एक आपका हो जाएगा गैर धार्मिक। कौन सा? गैर धार्मिक। कौन सा? गैर धार्मिक। और तीसरा आपका हो जाएगा विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन। इस प्रकार से हम इसको, जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं उसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो साहित्यिक स्रोत, उसमें आ जाएगा धार्मिक, दूसरा आएगा गैर धार्मिक लौकिक, और विदेशी यात्रियों का विवरण। क्योंकि विदेशी यात्री जो हमारे भारत में आए हैं, इनसे भी हमें अपने इतिहास का पता चलता है। अब जो ये धार्मिक स्रोत है इनको फर्दर हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इनको फर्दर हम 3 पार्ट में फिर से डिवाइड कर लेते हैं। और वो तीनों कौन कौन से? देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य। कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के बाद कौन सा हो जाएगा? बौद्ध साहित्य। कौन सा? बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य के बाद जो आपका दोस्त हमारे तीसरा होगा वो आपका आ जाएगा जैन साहित्य। कौन सा? जैन साहित्य। यहां तक बात क्लियर? बोलो भाई, बोलो मेरे दोस्त भाई, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? अच्छी बात है। अब देखिए, गैर धार्मिक और इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन भी आएंगे। बहुत सारी चीजें हम आपको 1 बाय 1 बहुत एकदम क्लियरली बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको इतिहास का परिचय करवा रहे हैं कि आपको इतिहास पढ़ना कैसे, जहाँ पर वैन सांग वगैरह बहुत सारे आएंगे उनको भी बताएंगे। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं पर जैसे हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें, किसकी बात करेंगे? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में हम क्या क्या देखेंगे भाई? पुरातात्विक स्रोत में जैसे हमारा हो गया स्मारक हो गए। क्या हो गए? स्मारक। आपके अभिलेख हो गए, और अभिलेख कहीं पर भी हो सकते हैं, शिलाओं पर भी लिखे हो सकते हैं, अभिलेख हो गए। दूसरे नंबर पर यहीं पर हम सिक्के देखेंगे। आपके क्या? सिक्के देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे हम लोग, स्टैचू जो होते हैं, मूर्तियां। इस प्रकार से हम यहां से बहुत सारी चीजों को, मोहरें देख लेंगे। क्या देखेंगे? मोहरें। जैसे फारस से क्या प्राप्त हुई थी? मोहर प्राप्त हुई होती। ठीक है, बाद बाकी चावल के साक्ष्य कहां से मिले, गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले, इन सभी को हम लोग टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। और हम आपको एक अवधारणा बना रहे हैं कि आपको इतिहास पढ़ना कैसे। इस प्रकार से अब हम लोग अगर इतिहास का विभाजन करें, इतिहास का विभाजन करें तो इतिहास को हम 3 प्रकार से, एक तो होगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा होगा आपका? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा आपका? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा आपका आ जाएगा ऐतिहासिक काल। कौन सा होगा? ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से हम इसको वर्णित करेंगे इतिहास को। लेकिन यहां पर हम एक चीज समझेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। इसको हम पहले एक कॉन्सेप्ट दिमाग में हम अवधारणा बना लें। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि जब हमें कोई भी चीज लिखी हुई ना मिले, ना मुझसे जब लिखी हुई नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर कहने का मतलब था इन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था। क्या बात होती है? इन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था। इन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था। इन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था। इनको हम पाषाण काली भी कह सकते हैं, जो पत्थरों के काल वाले थे। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? पाषाण काल भी कह सकते हैं, जो कि पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का काल।
क्या कहते हैं इसको, पत्थरों का काल या पत्थरों का समय, या पत्थरों का समय, क्योंकि तो ये लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे, घुमक्कड़ प्रकार के थे। यहाँ पर लोग, हमने आपको बताया था कैसे थे, घोड़ा घुमक्कड़ प्रकार के थे, जहाँ शिकार मिल जाता था वहाँ शिकार कर लेते। ज्यादातर ये लोग नदियों नदियों नहरों के किनारे, समुद्र के किनारे जहाँ पानी होता था वहाँ मिलते थे। तो इन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था, लिखे हुए साक्ष्य में यहाँ से नहीं मिले। यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले हमें। क्या नहीं मिले? यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तीसरी बात यहीं से हम अगर बात करें तो लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित साक्ष्य नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। आते ऐतिहासिक काल में क्या कहेंगे हम यहाँ पर, आते ऐतिहासिक काल जो है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ तो मिला, लिखा हुआ, प्राप्त हुआ, लिखा हुआ, प्राप्त हुआ, मगर उसे आज तक, मगर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, मगर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, मगर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक तो मेरे भाई समझ में आया होगा। तो इतनी बात याद रखना, आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए आज तक। ठीक, और इसी में जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी काल की आपकी है। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इनकी जो शैली है वो कुछ अलग है। जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनकी जो शैली है कैसी है, भाव चित्रात्मक शैली। कैसी है? भाव चित्रात्मक शैली। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, सिंधु सभ्यता, जो आपकी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता इसी काल की मानी जाती है। सिंधु सभ्यता इसी काल की मानी जाती है। सिंधु सभ्यता इसी काल की मानी जाती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, वो जो लिखते थे वो चित्रों के माध्यम से, भाव चित्रात्मक शैली। ऐतिहासिक काल पे अगर हम नजर डालें तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट काल है, जो कि यहाँ से क्रांति भी आ सकती है आपकी, मानव के विकास की क्रांति यहीं से आती है। देखिए आप, ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से क्या हुआ, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, और उनको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और उनको भली भांति पढ़ा भी जा सका, भली भांति पढ़ा भी जा सका, पढ़ा भी जा सका, और उनको भली भांति पढ़ा भी जा सका। ये होता है ऐतिहासिक काल। और यहीं से आपका जो प्रारंभ होता है वैदिक काल, महाजनपद काल, गुप्त मौर्य काल, मौर्य काल के मध्य में कुषाण वाले भी आएंगे, और आपके गुप्त वंश आएगा, गुप्त वंश के बाद पुष्य भूति, मतलब बहुत सारे आएंगे। इसके बाद हम उसको कंप्लीट करवाएंगे, आपका एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से जैसे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से आपका वैदिक काल चालू हो जाएगा। कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटेंगे, वैदिक काल को दो भागों। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसका आप लोग चाहो तो हम साइड में हो जाएं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको ऐसे ही आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। अब ऐतिहासिक काल जो आपका चालू होगा वो यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? वैदिक काल से। अब जो आपका वैदिक काल से प्रारंभ होकर, वैदिक काल आपको पता ही होगा, इसको दो भागों में हम बांटेंगे। वैदिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन सा मेरे दोस्त? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनको दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल के बाद क्या आ जाएगा आपका?
महाजनपद काल। महाजनपद, महाजनपद काल, यहाँ से हमें महाजनपदों का ज्ञान होगा और यहीं पर सिकंदर की जो होगा यहीं से आपका महाजनपद काल जो होगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल के बाद मौर्य काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल। और मौर्य काल के बाद हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल। गुप्त काल के बाद इधरी कुषाण उषाण वंश हम आपके सारे निपटा देंगे। अब जो आपकी सबसे पहला चैप्टर हम चालू करेंगे, हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे आपका वो पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसका पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। यहां से आपकी क्लास परमानेंट स्टार्ट होगी और जो हम सबसे पहला जो नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आएंगे उसमें भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। क्या बात होगी वहां पर, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, डिटेल जो एक चैप्टर पूरा अकेले होगा भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, ये एक चैप्टर में ही आपका हो पाएगा पूरा। तो प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन तब तक आप लोग चिंता मत करें, कल आपकी जो इसकी क्लास होगी वो सबसे फर्स्ट पहली क्लास जो होगी भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर आपके नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर रखे जाएंगे जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे। आपका टाइम बचाने के लिए हम ये जो सीरीज चला रहे हैं इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देंगे। तो अगली जो क्लास होगी, क्लास नंबर, अभी ये परिचय क्लास थी, अब क्लास नंबर 2 जो आएगी भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। क्या होगी, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। ये डिटेल क्लास होगी, इसमें सारे आपको साक्ष्य वगैरह बताए जाएंगे, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपकी क्लास नंबर, ये क्लास नंबर 2 हो जाएगी और क्लास नंबर जो आपकी 3rd होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता से आपकी हम प्रारंभ करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरी क्लास जो होगी आपकी वो होगी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से हम प्रारंभ करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी क्लासेस होने वाली हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म, कहाँ पर आप लोग जानते हैं। और जो भी क्लास होती है आपकी, जो भी क्लास होती है उसकी यदि आपको PDF चाहिए इस क्लास की, जैसे आपने जो हमने ये बताया है आज की क्लास, तो उसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके 9120177810 इस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप क्लास नंबर डालेंगे कि क्लास नंबर 1 हिस्ट्री, तो क्लास नंबर 1 हिस्ट्री की आपको PDF मिल जाएगी। क्लास नंबर 2 हिस्ट्री बताएंगे उसकी PDF मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लानी है और प्रत्येक जो भी हमारा भाई बहन, जो भी वर्दी चाहिए, जिनको भी सपना है सरकारी नौकरी का, वो हमारे प्लेटफार्म पर जुड़े। हम आपके लिए रात दिन एक करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे आपके लिए। जो आपको दिक्कत होती, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका वीडियो, उसका सोल्यूशन हम जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।